हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं हीनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत राग द्वेष के विनाश के लिए और अभ्यास की बात बताते हैं कि तुम अपने जीवन में और अभ्यास करो। यत्र काये मुने प्रेम तथा प्रत्याभ्यदेहिनं बुद्ध्या तदुत्तमे काये युज्येत प्रेम नश्यति। पुनः उच्चारण करते हैं। यत्र काये मुने प्रेम तथा प्रत्याभ्यदेहिनं बुद्ध्या तदुत्तमे काये युज्येत प्रेम नश्यति। बहुत अच्छी बात करें। यत्र काये, जिस शरीर में मुनि को प्रेम तथा उस शरीर से देहिनम आत्मा को छुड़ा करके प्रत्याभ्य यानी छुड़ाकर बुद्धिया भेद विज्ञान से तदुत्तमे काय उस उत्तम चैतन्य शरीर में योजित लगाए प्रेम, जिससे प्रेम नश्यति माने नाश को प्राप्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात है कि जिस काय में मुनि का प्रेम हो उससे बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को हटा करके उत्तम काय में यानी अपनी आत्मा में लगाए, जिससे वह क्या प्रेम नष्ट हो जाता है। अब देखो संसारी जीव है, अनादि के संस्कार हैं, हो जाता है तो तुरंत अपनी स्वस्थ आत्मा का अपनी आत्मा के गुणों में मन लगाएगा तो तन से प्रेम नष्ट हो जाएगा, आत्मा से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। देखो जिसकी चिंता बार बार करते हैं, जिसके बारे में बार बार सोचते हैं तो अपने आप उससे लगाव हो जाता है। जब आत्मा के गुणों के बारे में सोचेंगे, आत्मा के बारे में आत्मा से प्रेम होगा, और शरीर के बारे में सोचेंगे तो शरीर से प्रेम होगा। आज वर्तमान में आधुनिक युग में लोगों को देह से लगाव क्यों ज़्यादा है? क्योंकि दिन भर 24 घंटे देह का ही संस्कार करते रहते हैं, इसलिए देह से प्रेम। और जो प्रतिपल अपनी आत्मा को संस्कारित करते रहते हैं उन्हें अपनी आत्मा से प्रेम रहता है। देखो अनुपात और उपात्त के भेद से परिग्रह दो प्रकार का होता है। अनुपात्त कहलाता है जो बाह्य परिग्रह और उपात्त कहलाता है शरीर। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न के आश्रित धन आदि वैभव आदि मकान जायदाद आदि अनुपात परिग्रह कहलाते हैं, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जो आश्रित शरीर है वह उपात्त परिग्रह है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आचार मार्ग में कही गई उपधि के अलावा अन्य सब अनुपात परिग्रह निषिद्ध है। जो छोड़ सकते उन सबको छोड़ो, शरीर तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो बाहर का परिग्रह है उसको तुम छोड़ सकते हैं। तो ऐसी बाह्य उपधि की प्रवृत्ति के समय धारण की जाती है, किंतु सामान्य पर्याय की सहकारी होने से अत्यंत उपात्त शरीर मात्र में ही पर द्रव्य होने से परिग्रह का नाम आता है। भले पीछे कमंडल आदि हैं, इनको भी जब ध्यान में बैठेगा तो बाहर के बाहर रह जाते हैं, लेकिन शरीर मुख्य परिग्रह है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं उस शरीर के प्रति भी निर्ममत्व हो, अपने परिणाम शरीर के प्रति भी निर्ममत्व। इसलिए कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? कायोत्सर्ग की काय अर्थ है काय से उत्सर्जित हो जाना, मन काय से ममत्व को छोड़ना, ये तो कायोत्सर्ग है। आचार्य भगवंतों ने 6 आवश्यकों का पालन करने में या आगम में जो विधि कही है उस विधि के अंतर्गत कायोत्सर्ग भी आता है। और आहार ग्रहण करने वाले मुनि के भी उस समय निर्ममपना आता कि देखो मैं तो इस तन को भोजन कराने जा रहा हूँ कि ये अच्छे से बना रहे, ताकि मेरा धर्म ध्यान अच्छा रहे, मेरे 6 आवश्यकों का निरतिचार पालन हो। इस कारण से मैं इस तन को थोड़ा सा भोजन देता हूँ और इसके बाद इससे काम लेता हूँ 24 घंटे। तो इस तरीके से आहार के प्रति भी आसक्ति कम होती है।
क्योंकि हमें तो सिर्फ तन को चलाने के लिए लेना है, और लक्ष्य भी रहता है खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। तो जीने के लिए क्या चाहिए? जिससे कि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, हमारा तन स्वस्थ रहे, ऐसा भोजन करके खा जाता है। और अतिचारगत दोषों को दूर करने के लिए, शरीर की आत्मा से भिन्न प्रतीति के लिए काय उत्सर्ग ही श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए साधु हर पल कितने काय उत्सर्ग, 28 काय उत्सर्ग का नियम आया है कि 28 काय उत्सर्ग तो मुनि करते ही करते हैं, नियम उनका, दिन भर के आवश्यकों में उनके 28 काय उत्सर्ग हो जाते हैं। फिर भी यदि अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि इस एक पने को प्राप्त शरीर में तीव्र राग की वजह से प्रेम हो जाता है, तो उस देह से आत्मा को वेद विज्ञान की भावना से दूर करके उस शुद्ध नय के विषयभूत कौन है? अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। फिर बाद में अपने चैतन्य आत्मा रूप उत्तम काय में उस इससे संलग्न कर लेता है। तुरंत उपयोग कहाँ जाता है? अरे देखो भगवान को, अपना उपयोग बाहर ले गया तो अरहंत सिद्ध में, पंच परमेष्टियों में, और भीतर आया तो अपनी आत्मा में, फिर बस देह से प्रेम छूट जाता है। इससे इस पुद्गलमय शरीर में प्रेम नष्ट हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा ना, ममित्तम परिवज्जामि निममत्तम अवठितो आलम्बनम च मे यादा अवशेषायं वो शरीर। मैं ममत्व को छोड़ता हूँ, निर्ममत्व भाव में उपस्थित होता हूँ, मेरे लिए मात्र आत्मा ही अवलंबन है, से सभी को मैं छोड़ता हूँ। कितनी अच्छी बात कही। ऐसे ही अपनी भावना बनाना चाहिए, जितना अपन छोड़ सकते हैं। ममत्व भाव तो छोड़ सकते हैं, आसक्ति भाव तो छोड़ ही सकते हैं। जितना आसक्ति भाव कम हो, खाने में, पीने में, वस्त्र पहनने में, कहीं आने जाने में, अपने संबंधियों से बातचीत करने में, कितना हम निर्ममत्व होकर के रह सकते हैं, उतना बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साधु तो रहता ही है, और साधु को थोड़ा सा भी जरा विकल्प हुआ तो तुरंत स्वस्थ आत्मा का चिंतन करके अपनी आत्मा को स्वस्थ कर लेता है, अपने परिणामों को स्वस्थ कर लेता है। अब आगे आचार्य भगवंत और बताते हैं, आत्म विभ्रजम दुख मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आत्म विभ्रजम दुख मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कृत्वापि परमं तपः। आत्म विभ्रजम, आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुखम, दुख, आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान से प्रशाम्यति, शांत हो जाता है। आत्मा के विभ्रम से दुख उत्पन्न हुआ, और जैसे ही आत्मा का ज्ञान हुआ तो शांत हो जाता है। तत्र उस आत्म स्वरूप में आयता, जो यत्न नहीं करते, वे परमम तपा, उत्कृष्ट तप कृत्वापि करके भी निर्वान्ति ना, निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। यानी जो आत्मा के विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से शांत हो जाता है, जो उस विषय में प्रयत्नशील नहीं होते, तो वे उत्कृष्ट तप भी करें तो भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, पहले ये काम करो तो सही, उस आत्मा से लगाव बनाओ, आत्मा से प्रेम करना सीखो, अपने आप से जुड़ो। जब कभी भी इस समस्त प्राणीगण को शारीरिक या मानसिक दुख की उत्पत्ति होती है, वह महामोह के अध्यवसाय से समस्त पर वस्तुओं में ये अपनी है, इस धारणा से होती है। बहुत समय तक चलने वाली यह धारणा है। चैतन्य आत्मा के विषय में भ्रांति है, ये भ्रांति ही विभ्रम है। इस भ्रांति से उत्पन्न हुआ दुख आत्म विभ्रम से उत्पन्न दुख है। इस प्रकार दुख का कारण यहाँ बहुत समीचीन बताया है। जिसके होने पर जो नियम से होता है और जिसके होने पर जो नहीं होता, इस कार्य कारण के न्याय से विभ्रम का विनाश होने पर ही आत्मा का ज्ञान होता है। आत्म विभ्रम से उत्पन्न दुख आत्मा के ज्ञान से सहज ही दूर हो जाता है। उस आत्म कार्य में जो प्रयत्नशील नहीं है, ऐसे वे समीचीन मार्ग से अनभिज्ञ होने के कारण
दुर्धर कष्टों वाले अनुष्ठान करके भी कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। और जो वस्तु सहज उपलब्ध होने योग्य है वह अज्ञान के कारण बड़ा कष्ट सहने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। अल्प व्यय का, अल्प अज्ञानी का सम्यक ज्ञान के साथ थोड़ा भी तप महान फल को देता है। शुद्ध आत्मा की भावना से अल्पज्ञ होते हुए भी अल्प तप के धारक, देखो श्री भूति मुनि को मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तुष्मास भिन्नम करते रहे, शरीर अलग है आत्मा अलग है, बस देख लिया था प्रैक्टिकल उन्होंने कि दाल अलग हो रही है और छिलका अलग हो रहा है, बस ऐसी तो मेरी आत्मा अलग है। बैठ गए, आर को तो गई नहीं, फिर लौट के आए और बस ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान सम्यक होना चाहिए। सम्यक ज्ञान थोड़ा भी हो, वेद विज्ञान से सहायक है, वो तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनेगा। और जो इस प्रकार के ज्ञान की भावना नहीं रखता, ऐसा अज्ञानी होकर के भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है तब से। इसलिए कहते हैं वेद पांडित अलग वस्तु है, शास्त्र पांडित भी अलग वस्तु है, और परम आत्म तत्व अलग है। तो जो यह तप सर्वथा निरर्थक है, नहीं, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। इस शुद्ध उपयोग की भावना के साथ जो तप होता है वह तप कैसा होता है? वह मोक्ष के लिए बाहर में सहकारी कारण हो जाता है। ये बाहर में सहकारी कारण, उस उपयोग के साथ यदि हम तप करते हैं और ऐसी भावना रहती है हमारी शुद्ध पाने की, तो वह परंपरा से भी मोक्ष का कारण है। तो शुभ उपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुद्ध उपयोग साक्षात मोक्ष का कारण है। इसलिए इस पंचम काल में यद्यपि क्या मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। और मोक्ष मार्ग है तो सम्यक दृष्टि जीव व्रत, नियम, संयम, तप के बल से विशिष्ट सातिशय पुण्यानुबंधी पुण्य करते हैं और उसे संसार की स्थिति को नाश कर देते हैं। इतना ही नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी यदि बाहर के व्रत पाल रहा है, उसी भाव में या अन्य भाव में भी सम्यक दर्शन का कारण हो जाने के कारण है, वो भी मोक्ष कारण है। व्रत कभी भी आपको संसार में भटकाएंगे नहीं, परंपरा से मोक्ष की कारण बनेंगे। व्रत नियम आदि हमेशा दुख का अंत करने वाले हैं। जैसे कहा ना, हम किसी का इंतजार कर रहे, तो एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ, एक छाया में, तो ये बता शांति किसको मिल रही है? छाया वाले को। यही बात तो पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई व्रत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपालयतोर्मान। इसलिए व्रतों के साथ भले सम्यक दर्शन नहीं है, व्रतों के साथ देवपद पान प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतों के साथ नारकी बनना अच्छा नहीं है। क्योंकि छाया और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वालों में बहुत अंतर होता है। तो व्रत, नियम, संयम आदि भी तप में ही गर्भित हो जाते हैं, अर्थात ये तप की तरह बड़ी कठिनाई से पाले जाते। लेकिन अपन को सम्यक दृष्टि है तो हम व्रत पाल ही रहे हैं। मान लो अपने आप को तो मिथ्या दृष्टि भी समझो, तो भी अपने जीवन में व्रत संयम लेने से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, पहले छंद का पद्यानुवाद। संबंध स्वीय तन से यदि प्रेम काहू, योगी सुदूर उससे सहसा आहो। विज्ञान रूप तन में निज को लगावे, तो देह प्रेम नसता तब मोक्ष पावे। ठीक है, अब दूसरे छंद का पद्यानुवाद। अज्ञान जन्य दुख नाश स्वबोध से हो, पीड़ा अतीव बह क्यों न अनादि से हो। विज्ञान के विषय में यदि आलसी है, पाता न मोक्ष उसका तपना सही है। ठीक है, इस तरीके से भेद विज्ञान बनाओ, अपने गुणस्थान संबंधी राग द्वेष कम करो और जितना बन सके व्रत संयम का पालन करो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें अपने वस्तु तत्व से परिचय करा करके और उसको पाने के लिए व्रत संयम की प्रेरणा दे रहे हैं कि बिना इसके तुम अपने भीतर नहीं आ सकते हो। इसलिए इतना रखना चाहिए।
बोलो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय।